इस खबर पर हमारे सहयोगी शेख फरीद लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर बने हुए हैं और वहीं से हम सीधे उनसे जानकारी लेंगे। फरीद, अभी आप वहां मौका वारदात पर मौजूद हैं, किस तरह से ये पूरी घटना हुई है? और जिस तरह से आप लगातार बता रहे थे, पुल के ऊपर अभी आप थे, आपने जानकारी दी किस तरह से बस आई, रेलिंग तोड़ी और नीचे जाकर गिरी, लेकिन नीचे जाने के बाद क्या कुछ स्थितियां हुई, किस तरह से लोगों में भगदड़ मची और कैसे ये जानकारी सबसे पहले आसपास के लोगों को लगी और उनकी क्या कुछ सबसे पहले प्रतिक्रिया रही? जी, मैं इस वक्त मौके पे ही हूँ और हम देखें तो उस घटना स्थल की हम बात करें तो ये वो देख सकते हैं कि पुल है जिस बस निकल रही थी और इस बस ऐसे निकलने के दौरान जो भी स्थिति बनी, शायद वो तेज की रही हो, अरे उंगली तेज रफ्तार रही हो या फिर वो सीधे बस वहां से जो अनियंत्रित होकर नीचे गिरी है। तो हम देखें तो सीधा जो पुल का जी फरीद, गिरती है, हम देखे तो जो ड्राइवर स्पेस पे नीचे गिरी है और इसमें से देखे तो साफ तौर पर आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हुआ है। हालांकि काफी संख्या में यहाँ पे लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है, बड़ी संख्या में लोग जो यात्री वो घायल भी हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ स्थानीय लोग, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। ये हादसा हुआ क्या रहा, कैसे देखा आप लोगों ने? हमको मतलब जैसे सूचना मिली, गाँव में सूचना मिली, तत्काल हम आए थे, संगा से भी और डोंगर गाँव से भी। तो उन्होंने फटफट चद्दर फाड़ के, कोई कांच तोड़ के, ऊपर से भी और सामने से भी निकालना चालू कर देते। और इसमें बच्चे भी मतलब ज्यादा थे इसमें, और महिलाएं भी, और 10-15 जन के आसपास यहीं शांत हो गए स्पॉट पे ही। तो आप लोग को गाँव वालों को कैसे पड़ा के कैसे दिखे? गाँव से कितनी दूर है? गाँव से मतलब 1 किलोमीटर है नहीं। पहले जैसे हमको पता चला, फोन आया कि बस पलटी खा गई पुल से, तो तत्काल हम आ गए। तो डोंगर गाँव से भी और दसंगा से भी। अच्छा, बस डेली यहाँ से जाती है? हाँ, डेली निकलती है। जैसे कि तेज रफ्तार, बहुत तेज रफ्तार से चलती है। इंदौर जो बस है ना एमएसटी गाड़ी की, बहुत तेज बस चलती है। इसके पहले कभी शिकायत हुई होगी प्रशासनिक स्तर पे? आप लोगों ने शिकायत की क्या? कभी कोई कार्रवाई या फिर इस तरह के तेज रफ्तार पर रोक लगाने की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ हादसे के स्थल पर जब आप लोग पहुंचे तो क्या नजारा देखा, कैसा? और बहुत दर्दनाक हादसा था इधर, मतलब ऐसा पहली बार इधर देखा। ये खलगाड़ में हुआ था, उससे भी ज्यादा, मतलब इसमें सवारी भी 60-70 सवारी थी। तो क्या लगता है आपको? आप जैसे यहाँ से तो सब ले गए, लेकिन आप क्या मांग रखेंगे कि इस तरह की बसों पर रोक लगना चाहिए? प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए? हाँ, रोक लगनी चाहिए इस बस, मतलब ज्यादा तेज या तो स्पीड ब्रेकर। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण है वो मौके पे पहुंचे। जैसे बस हादसे की खबर लगी तो सबसे पहले यहाँ मौके पे ग्रामीण पहुंचे और मौके पे पहुंचने के बाद ग्रामीणों यहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया और वहाँ पे जो घायल है सबसे पहले उनको निकाला, उसके बाद में अस्पताल पहुंचना। और जो हम बात करें तो पुलिस को सूचना भी दी गई और मौके पे काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण ही सबसे पहले पहुंचे। हालांकि खरगोन से बात करें तो कम से कम 30-35 किलोमीटर की दूरी, तो समझा जा सकता है कि प्रशासनिक दल की बात करें, पुलिस की बात करें या अन्य सुविधा की बात करें तो काफी देरी से पहुंचोगे। लेकिन ग्रामीणों का एक बहुत बड़ा रोल मदद के रूप में रहा और यहाँ से सारे जो घायल है उनको फिर पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचा गया और इस वक्त बड़ी संख्या में जो घायल है वो अस्पताल में। हालांकि 50 से 60 सवारी इसमें सवार होने की बात बताई जा रही है, तो समझा जा सकता है कि जो बस की कैपेसिटी उससे कहने की सवारी भी ज्यादा रही होगी, बस की जो अनियंत्रित स्पीड रही वो हादसे की वजह बनी। लेकिन इसमें जो मौत का आंकड़ा वो बड़ा चौंकाने वाला है। हो सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़े भी, लेकिन एक मासूम की मौत इसमें बहुत दर्दनाक रूप से देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल फरीद, देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे तो आपने बात कर ली, लेकिन जरा वो बस हमें दिखाइए किस तरह से उसके परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। जरा वो बस की तस्वीर हमें दिखाइए फरीद। जी, मैं पहुंचता हूँ बस के पास में और हम देखते हैं कि किस तरह से बस के हालात इस वक्त है। यहाँ से जो जाने का रास्ता भी देखे तो काफी खराब है, रेस्क्यू में काफी परेशानी है लोगों को। कम से कम इस वक्त हम मौके पे पहुंच गए और देखे तो नदी के अंदर का हिस्सा है और इसके अंदर जिस तरह से सामान यहाँ बिखरा पड़ा, तो कहीं कहीं जो ग्रामीण है वो कहीं बाजार हाट के लिए भी जा रहे होंगे और बस के ऊपर का जो ये पूरा हिस्सा यहाँ पड़ा है, ये बस की स्थिति देखे तो आगे का हिस्सा जो है उसका वो जला हुआ सा लग रहा है। बड़ी बात कही जा सकती है कि बस में आग नहीं लगेगी क्योंकि तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। हम आगे का हिस्सा जो देखें तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। देख लो किस तरह की हालत है। जो क्लीनर साइड के मौत के आंकड़ों में वो भी शामिल है ना, मौत की हालत है। तो काफी लोग मौके पर मौजूद है। हम देखें तो प्रशासनिक अमला तो यहाँ से जा चुका है, वो जो घायल हैं और जो मृतक हैं उन सभी को अस्पताल ले जाया जा चुका है। जी फरीद, थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि बस के अंदर भी झांक कर देखा जा सके आखिर किस तरह की उथल पुथल की स्थिति बनी होगी जब अचानक से जो लोग बैठे होंगे आपस में बातचीत कर रहे होंगे और अचानक से जब ये हादसा होता है, बस नीचे गिरती है, तो किस तरह की अंदर भगदड़ सी मची होगी। वो इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है।
जब स्थिति इतनी भयानक बनी है, उसके बाद जो लोगों का हश्र हुआ, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, तो साफ तौर पर थोड़ा सा और अंदर जाकर ये दिखाने की कोशिश करिए किस तरह से जो सीटें बस में लगी हुई हैं वो उथल पुथल हुई हैं और अंदर से किस तरह से बस पूरी तरह निस्तानाबूद हुई है। जिस तरह से हम यहाँ के जो स्थल को देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे आप अंदर जाने की कोई स्थिति नहीं बची, लेकिन बस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और बस की हालांकि जो स्थिति उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी पुरानी बस है और ये अगर रोड पर चल रही है तो ये जांच का विषय भी हम इसका बस का जो अगला हिस्सा देखें तो अगला हिस्सा भी काफी डैमेज हो चुका है। ये ड्राइवर का हिस्सा और ये देखे तो इंजन की हालत देखे तो काफी बदतर स्थिति में आ गए। मतलब 40 से 50 फीट हाइट पे से जब बस गिरी होगी तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अंदर बैठे लोगों की हालत बनी होगी और यहाँ जो आगे बैठे होंगे उनकी क्या स्थिति बनी होगी। जी फरीद, अब एक बात इस पर एजीएम ओम नारायण सिंह, इस वक्त हमारे साथ एजीएम ओम नारायण सिंह जी मौके पर मौजूद है। सूचना कैसे मिली होगी यहाँ पर जब पहुंचे तो आप रेस्क्यू के? सूचना तुरंत यहाँ कमल पाटीदार जी का, फिर कलेक्टर महोदय का फोन आया और कंट्रोल रूम से भी फोन आया और तुरंत हमारी टीम और कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी थे और पूरे अधिकारी, पुलिस हमला यहाँ पर आ गया। जी अभी देखें तो क्या हालात है, कितनी मौत की आंकड़ा सामने आ रहा है, कितनी सवारी बस में घायल कितनी? अभी 15 लोग की डेथ यहाँ पर हुई और 34 लोग हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिए और 3 अभी डोंगरगांव हॉस्पिटल में वहीं पर प्राथमिक। घटना की कोई वजह सामने आई? इस घटना की मूल वजह अभी प्रत्यक्षदर्शी यहाँ के सरपंच और 2-3 लोग जिन्होंने घटना को देखा, उनका कहना था कि बस काफी तेज चल रही थी और उसमें से एक सावित्री करके जो अभी अंदर बैठी थी, उसने कहना कि 2-3 बार उसको कहा कि बस धीरे चलाओ, गिर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये बता रहे हैं, वो बताए थे घटना घट गई है। कुछ जांच में क्या लगता है कि क्या सामने आ सकता है? हालांकि हम देखें तो बस की स्थिति देखे काफी पुरानी बस लग रही है, हो सकता है परमिट की, क्योंकि अमूमन देखा गया तो इस तरह की बसें जो अंदर के रूट पे जाते हैं उनके परमिट नहीं होते हैं। तो क्या लगता है इस तरह की जांच भी होगी और आरटीओ विभाग पे भी बड़े सवाल खड़ा होंगे? नहीं, ये टेक्निकल है, आरटीओ विभाग उसका जांच करेगा और विशेषज्ञ करेंगे, जो भी कलेक्टर महोदय के आदेश होंगे उसके अनुसार जांच की जाएगी। मेरी सम्मत हम देखें तो मदद की बात करें तो आर्थिक मदद तुरंत कलेक्टर साहब ने तुरंत डिक्लेरेशन कर दिया है, जिन लोगों को मदद थी, घायलों और मृतकों के लिए तुरंत घोषणा कर दी है। एडीएम ओम नारायण सिंह और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो घायल है अस्पताल पहुंचा दी और वैसे जो घायल है जिनको अस्पताल पहुंचा करीब मौत का आंकड़ा सामने। लेकिन हम ये बस को दिखाना चाहेंगे, देखे तो नीचे का जो हिस्सा बस का, ये जो ऊपर बिल्कुल देखिए फरीद, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं उस बस के अंदर की जो भयावह तस्वीर आपने दिखाई, वहां पर देखिए जैसे ही हादसा हुआ होगा चीख पुकार मच गई, कई लोग बस के अंदर दबे रहे। वहां पर हम देख पा रहे हैं जो चप्पलें वहां पड़ी हुई हैं, लोगों ने इसे पहना और उसके बाद देखिए ये हादसा हुआ तो देखिए सब कुछ तहस नहस इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो जरा इस बस के आसपास की तस्वीर दिखाइए। ये इस बस के पूरे जो कांच हैं वो पूरी तरह से फूट गए हैं, अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया, बस पूरी तरह से नीचे धसी हुई भी नजर आ रही है। जरा कोशिश करिए वो तस्वीर हमें दिखाने की। जी उधर आगे जाकर पूरे बस को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से ये हादसा हुआ और बस की जो स्थिति है वो क्या है। अभी हम देखें तो ये जो हम पुल के जस्ट नीचे खड़े हैं और पुल के नीचे जो बस गिरी है तो देखा जा सकता है ये पूरी तरह से बिल्कुल फरीद बने रहिएगा, आप एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन ये बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ है और ये हादसा उसी हादसे की याद दिलाता है क्योंकि करीब 1 से 1.5 साल पहले साल 2022 में भी इसी तरह का हादसा खरगोन में हुआ था। उसमें अभी तक वो जो हादसा हुआ था, वो दुर्घटना हुई थी, कई सवाल अपने पीछे खड़ी करके गई, लेकिन उसका दर्द, उसका गम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, कम नहीं हुआ था कि उसी के बाद एक बार फिर से एक बड़ा हादसा खरगोन में हुआ है।